नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार उपचुनाव को लेकर लगातार घमासान जारी है। ऐसे में हर एक राजनीतिक दल अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो एक पार्टी जो कि इस वक्त अपने मुकाम को वापस से तलाश रही है, अपने आप को वापस से स्थापना जो उनकी हुई थी उसको वापस से नींव को मजबूत करने में लगे हैं, उस पर भी एक दाव है। उनके भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इस पर बातचीत हमारे साथ करने के लिए हमारे लोजपा रामविलास के मीडिया प्रभारी कल्लू जी हैं, कृष्ण कुमार कल्लू जी हैं, और उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हम बातचीत यहां पर कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान की पार्टी लगातार उन्होंने दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार किए कल्लू जी, और इसके बावजूद भी सरकार देखिए लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं चिराग पासवान। उन्होंने ये भी कहा है लगातार कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विचारधारा है उससे बिहार की जनता उब चुकी है। इसके साथ ही साथ लोजपा रामविलास की जो रणनीति है वो भी एक ही मकसद है कि जदयू को अब वापस स्टेबल नहीं होने देना, जदयू को उखाड़ के फेंक देना है। आज आप लोग बातचीत करने गए थे कल्लू जी, आप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने गए और आपकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रही है। कैसा उल्लंघन, जरा जानना चाहें। लोक जनशक्ति रामविलास के उम्मीदवार दोनों बिहार विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव लड़ रही है और बिहार की जनता का जो जन समर्थन मिला है वो कह लीजिए नुक्कड़ सभा से लेकर के रोड शो में, ये अपने आप में यह दर्शाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव जीतेंगे और सुनिश्चित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी इस बात को तमाम प्रेस साथियों के सामने उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल के कई मंत्री, कई विधायकगण, सांसदगण, नेतागण दोनों उपचुनाव क्षेत्र में किसी न किसी घर में, किसी न किसी होटल में वो लोग अभी तक टिके हुए हैं चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए। कहीं आप देख रहे हैं, शायद वीडियो भी वायरल हो रहा है, कहीं साड़ी बांट रहे हैं तो कहीं पैसा बांट रहे हैं, तो कभी जो कि बिहार में पूरी तरीके से शराब बंद है, शराब का भी जो सूचना सामने आ रहा है जिलाध्यक्षों के माध्यम से, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष हैं, चाहे जो प्रत्याशी हैं, चाहे जो हमारे कार्यकर्ता के अलावे भी वहाँ के जनता का जो जिस तरीके से फ़ोन आया या मैसेज के माध्यम से यह दर्शाया गया कि सर यहाँ पे इस तरीके का घटना हो रहा है, वोटरों को प्रलोभन दिया जा रहा है, लुभाने की कोशिश की। बिल्कुल। तो इसलिए आज हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ डेलीगेशन चुनाव अधिकारी को पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराया है और निष्पक्ष चुनाव कराने की हम लोगों ने मांग की है। क्योंकि सत्ता में बैठे नीतीश कुमार कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनका डीएम है, एसपी है, एसडीओ है, वीडियो है और पूरी तरीके से उम्मीद है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। मंत्री क्या कर रहे हैं भाई अभी तक? मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। चुनाव प्रचार के वक्त जो इनके सहयोगी हैं प्रिंस राज सांसद, जो पशुपति कुमार केंद्रीय मंत्री के भतीजे हैं, वो चुनाव चिन्ह जो उनका था वो चुनाव चिन्ह लेके नहीं घूम रहे थे, बंगला लेके घूम रहे थे। वो बंगला चुनाव चिन्ह मॉफलर में जो है तमाम बच्चों को, तमाम वोटर्स को वो बांट रहे थे और भ्रमित कर रहे थे उन लोगों को। इस पे संज्ञान लेना चाहिए। हम लोगों ने चुनाव आयोग के समक्ष ये भी बात रखा है कि इस पे संज्ञान लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एनडीए के द्वारा पूरे साजिश के तहत इस पूरे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि कल्लू जी, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि विधानसभा चुनाव 2020 के वक्त भी विपक्ष लगातार खड़ा होकर यही कह रहा था कि घपलेबाजी की गई, चोर दरवाजे से सरकार आई। अब आप चोर दरवाजा हम जब बोलते हैं अब आप समझ जाते होंगे कौन ऐसे नेता हैं जो लगातार चोर दरवाजे की बात करते हैं। आज भी तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसी तरीके से प्रलोभन देते हैं और वोट अपने तरफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान भी लगातार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार काम कर रहे हैं, एक बयान उन्होंने दिया था, गोलियां मरवा दीजिए। अब चिराग पासवान ने उस पर कहा भी था, जब प्रदेश के मुखिया सीधे तौर पर मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमको गोली मरवा दीजिए तो फिर जनता थोड़ी बचेगी और जनता भी असुरक्षित ही महसूस करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री भी वही हैं, बिहार के गृह मंत्री भी वही हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करे तो बिहार की आम जनता को कैसे वो अपने आप को डर से वो नहीं रख पाए, अपने आप को डर में। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को यह बिल्कुल डर पैदा है कि हमें भी कोई गोली मार सकता है। जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? क्या मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता ने आपको इसीलिए चुना था
आप 16 साल से बिहार में राज्य कर रहे हैं, बिहार के मुखिया हैं, गोली मरवाने के लिए आपको माताएं बहनें ने आपको वोट दिया था। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी एक उस आरोपी के साथ मंच साझा कर रहे हैं जिस पे एक महिला के द्वारा महिला उत्पीड़न का मामला चल रहा है प्रिंस राज के ऊपर, तमाम साथी जानते हैं, मामला न्यायालय में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके साथ मंच साझा करते हैं सांसद महोदय के साथ। तो कहीं ना कहीं आखिर बिहार की जनता को बताना क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? बिहार की जनता को क्या बताना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? हालांकि उनकी तो जो विचारधारा है लगातार 15 साल से आवाम देख रही है, हालांकि अब क्या होगा उपचुनाव में तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कल्लू जी, आप जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आप लोग मिलने गए थे, आपने एक ज्ञापन भी बाकायदा सौंपा है, उस वक्त भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे लगातार एनडीए पर यह आरोप लगाया गया कि अंततः ऐसा हुआ कि चोर दरवाजे से सरकार बन गई। निर्वाचन आयोग पे तब भी ये आग्रह लोगों ने किया कि भाई आप निष्पक्ष चुनाव करवाएं। ऐसे में क्या लगता है, अभी भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों में चुनाव होने हैं, लेकिन आप इस बात से या लोजपा रामविलास इस बात पर कहीं ना कहीं स्पष्ट कह सकती है कि अभी भी नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री उनके राज्य में चुनाव निष्पक्ष होंगे? मुख्यमंत्री जी के रहते चुनाव निष्पक्ष कभी नहीं होगा, ये तय है। आखिर चुनाव प्रचार थम गया है 72 घंटा पहले, तो बिहार के मंत्री क्यों वहां ठहरे हुए हैं? इस बात की आपको बिल्कुल पुष्टि है कि मंत्री हैं वहां? पुष्टि है, बिल्कुल पुष्टि है। कई मंत्री दोनों सीटों पर बिहार सरकार के, आप सोच लीजिए ना भाई कि 2 सीट जीतने के लिए इन लोगों ने 16 बिहार सरकार के मंत्री को लगाया, सिर्फ 2। इनको विश्वास नहीं है तब तो। आखिर इनको यह विश्वास है कि हमारे दोनों प्रत्याशी नहीं जीतेंगे, इसलिए इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना तंत्र कर दे, यंत्र कर ले, सभी के तभी इन लोगों ने झोंक दिया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से तमाम मतदाताओं से मेरा यह आग्रह है कि अपना एक वोट, कीमती वोट एनडीए के प्रत्याशी को न दे करके एक विकास की सोच रखने वाले, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ काम करने वाले, बिहार को आगे ले जाने वाले चिराग पासवान जी के जो उम्मीदवार हैं उनको अपना मतदान अवश्य करें। चिराग पासवान की बात आपने की, हमने भी खुद चिराग पासवान से सीधा संवाद किया था। चिराग पासवान ने जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम अकेले लड़े थे, हमने ये भी कहा था न मदद करेंगे न देंगे किसी को, हम अकेले लड़ेंगे और बिहारी फर्स्ट का विजन बिहार के 12 से 13 करोड़ के आवाम में हम डाल के रहेंगे। आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान ने की, वक्त चिराग ने खुद कहा है कि उनको ज्यादा नहीं मिला, लेकिन उपचुनाव ऐसे में हो गए हैं। और चिराग पासवान को क्या लगता है आपको कि आशीर्वाद यात्रा जो उन्होंने पहले पूरे बिहार में कर ली थी, क्या वो काम आने वाला है उपचुनाव में? क्योंकि उन्होंने लगातार बोला कि दोनों सीटों पर गए और स्नेह बकायदा मिला, दोनों से एक व्यक्तिगत संबंध उनका रहा। नहीं, बिल्कुल। बिहार में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के षड्यंत्र के तहत खुद के ही चाचा पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा पूरे परिवार को ही नहीं पूरे पार्टी को तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास अब परिवार नहीं है, पूरे पार्टी को आपने तोड़ दिया, यूँ कहूँ तो रामविलास पासवान जी के खून पसीने से बनाए हुए बंगले को, सपने को उन्होंने तार तार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने एक कुर्सी के लालच में। गद्दार, आप इनको फरेब, गद्दार फरेब जो भी आप कह ले, ये भी कम पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बिहारी फर्स्ट विजन को देख आशीर्वाद यात्रा में जो जनता का समर्थन मिला, तमाम माताएं बहनें बुजुर्ग चाचाओं का जो समर्थन मिला, ये अपने आप में कहने के लिए बहुत। और मैं ये भी बता दूं कि कल दिनांक 30 तारीख है, कल वोटिंग भी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का कल भी आशीर्वाद यात्रा है सहरसा जिले में। कल सुबह ही आ रहे हैं 8:30 बजे और सहरसा जिला आशीर्वाद यात्रा में वो निकल जाएंगे। वो रुकने वाले नहीं है, शेर का बेटा है, जंगल चीर के आता है। शेर के बेटे हैं और जंगल चीर कर आते हैं, ऐसा मीडिया प्रभारी है लोजपा रामविलास के कृष्ण कुमार कल्लू, उन्होंने कहा है। तो चिराग पासवान जो कि लगातार साख को मजबूत कर रहे हैं, एक नई पार्टी, एक नई सोच और एक नई एनर्जी के साथ चिराग पासवान फिर से एक बार उपचुनाव में उतरे हैं। और उपचुनाव में जो उन्होंने दावा किया है कि उनके दोनों प्रत्याशी दोनों सीटों पर यानी कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जीत दर्ज करके आएगी। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा। कल 30 अक्टूबर है, मतदान है, 2 को फैसला होगा और जब फैसला होगा किसके पक्ष में जाता है, ये आप 12 से 13 करोड़ की आवाम बेहतर और बखूबी जानती है। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।